बच्चा मतलब शॉर्ट टर्म में यही चाहिए बिहार को। ये नहीं कि आज परीक्षा दिए 7 साल बाद पता चला एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। सर, दरोगा का परिणाम आ गया, एकदम धड़ाधड़ वैकेंसी आई। अभी सचिवालय का 858 वैकेंसी आएगा, कंफर्म है। फिर दरोगा का वैकेंसी आएगा, पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आएगा, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आएगा। जबरदस्त वैकेंसी आ रहा है, बस अब बच्चा खाली अपने गेट पर बना रहे। आप तो धड़ाधड़ पढ़ाते हैं और नौकरी दिला देते हैं, जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक नंबर आपको अगर कम आया है, इसका मतलब आप कमजोर नहीं है। उस दिन आपका भाग्य आपके साथ नहीं था। नहीं तो तुक्का मारता है 10, किसी का निकलता है 8, किसी का निकलता है 7, किसी का निकलता ही नहीं है। बने रहना, नौकरी होगा पक्का। क्योंकि बिहार में बाहर आ गया है नौकरी का, और बिहार है जो अभी अन्य राज्यों को पीछे कर दिया है इस मामले में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा, मेरे साथ हैं NS राजपूत। दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए, दरोगा का रिजल्ट भी आया है, तो दरोगा के परिणाम पर बातचीत करेंगे और साथ ही युवाओं को मार्गदर्शन यह करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट में आप। धन्यवाद। सर, दरोगा का परिणाम आ गया, एकदम धड़ाधड़ वैकेंसी आई, रिजल्ट परिणाम भी आ गया, तो क्या कहेंगे? देखिए, BPSSC जो अभी करवा रही है, कम से कम जितना यूनिफॉर्म का वैकेंसी है, इसका स्पीड का तो मानना पड़ेगा। बड़ा फटाफट सब कुछ होते जाता है। मतलब फॉर्म भरिए, आपका रिटर्न का, PT का आ गया, मेंस का आ गया, फिजिकल दिया। बच्चा मतलब शॉर्ट टर्म में यही चाहिए बिहार को। ये नहीं कि आज परीक्षा दिए 7 साल बाद पता चला एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। तो हम तो चाहते हैं तो रिजल्ट आ गया, एडमिट कार्ड गायब। रिजल्ट अब 7 साल के बाद एग्जाम होगा तो कहाँ से हो पाएगा। अब जैसे कि हम 10+2 की बात करते हैं, फॉर्म भराया कब, लोगों को पता ही नहीं था कि हम अब अपियर भी होने जा रहे हैं। उसका कुछ लोगों का एज भी खत्म हो चुका, तैयारी बंद कर दिए थे। तैयारी की भी एक समय सीमा होती है, तो उस समय तक लोग थोड़ा सा रहते हैं स्पीड में। अब अचानक से आप चीज़ों को बहुत लंबित कीजिएगा, बहुत लिंगर कीजिएगा, तो फिर वहाँ पे तो काम नहीं हो पाता है। तो BPSSC इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। अच्छा सर, और सवाल आपसे करेंगे, लेकिन शुरुआत में बता दीजिए कि वैकेंसी की और मतलब उम्मीद रखे कि नहीं स्टूडेंट? अभी सचिवालय का 858 वैकेंसी आएगा, कंफर्म है। फिर दरोगा का वैकेंसी आएगा, पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आएगा, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आएगा। जबरदस्त वैकेंसी आ रहा है, बस अब बच्चा खाली अपने गेट पर बना रहे, गेट से भागे नहीं। गेट से भागे, गेट से बना रहे मतलब क्या? तैयारी करे, गेट पर धक्का देते रहे। अच्छा। धक्का देगा तभी तो अंदर जाएगा। पता चला कि गेट खुला, वो लोग है ही नहीं, तो दूसरा लोग चला जाएगा। चला जाएगा, बिल्कुल। इसलिए बहुत संभावना है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। मेरे यहाँ भी जो बच्चे थे, जो दरोगा में 2 नंबर 3 नंबर फिजिकल में किसी तरह छट रहे थे, हम बोले थे नौकरी होगा सबका। क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, हम कम बॉल खेल के अच्छा रन बनाते हैं। हाँ, बच्चे मेरे पास जरूर कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिजल्ट के मामले में दरोगा जितना अब तक हम दे चुके हैं उतना मुश्किल है। क्योंकि लोगों के यहाँ 2-4 होता है, लोग वीडियो 3 महीना 4 महीना चलाते हैं। आप बच्चे से पूछिएगा कि 87 है, सिर्फ 87 बच्चियाँ हैं जो बोरिंग रोड की बच्चियाँ, जहाँ दरोगा का D पता नहीं था। तो हमारा स्ट्राइक रेट सही है, और हम सिर्फ काम करते हैं रिजल्ट पर। क्योंकि हमको रिजल्ट का भूख कभी कम नहीं होता। लगता है कि आज इतना किए तो इससे मामला नहीं चलेगा, थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। तो इस बार जितना बच्चा खुचा बच्चा है, हम सब बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देंगे कि बने रहना, नौकरी होगा पक्का। क्योंकि बिहार में बाहर आ गया है नौकरी का, और बिहार है जो अभी अन्य राज्यों को पीछे कर दिया है इस मामले में। जो भी हो, जो भी इसका मामला हो, अभी BPSSC टीचर की बात कर रहे हैं, तो टीचर में बताइए कि इतना लगातार वैकेंसी था कि यूपी वाले लाभान्वित हो गए, उत्तर प्रदेश के लोग हमारे यहाँ प्रॉफिटेबल हो गए, बहुत सारे वैकेंसी में शामिल हुए। तो हमारे यहाँ भी चल रहा है, और हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियों को घबराने की जरूरत नहीं, और बच्चियों को तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। 35% लेटरल एंट्री है उसका। अगर 100 बच्चा जा रहा है तो 35 लड़की जाएगी ही जाएगी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। वो भी OBC महिला के लिए 3% अलग से, 35% लेटरल एंट्री है, और OBC महिला को 3% अलग से दिया है। अब क्या चाहिए? अब तो सर चाहिए, और चाहिए इसलिए कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, जो कई वजहों से
उसमें बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, वो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप तो धड़ाधड़ पढ़ाते हैं और नौकरी दिला देते हैं, जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको कुछ बताएंगे, उनको कुछ कहेंगे? ये अच्छे टीचर को खोजना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो बच्ची किरण अभी क्वालिफाई की है वो हमको ढूंढी, क्योंकि बाइलिंगुअल हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे गुरु का तलाश करना पड़ेगा। बाकी जो आपको नॉर्मल मिल रहे हैं चले जाइए। हम तो कभी कंपैरिजन में नहीं रहे, हम एब्सोल्यूट काम किए हैं, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं तो दुख बढ़ जाता है। अरे हम इतना जानते हैं, वो इतना कम जानते हैं, इतना कैसे बढ़ गया। तो हम तो काम अपना कर रहे हैं और तरीके से काम करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट था कि मेरे बैच का जितना बच्चा जब एक बार नज़र डालते थे तो जो एक होप का किरण मेरे तरफ आ रहा था, जो एक आशा की तरफ से हम मेरी तरफ देख रहा था कि सर नौकरी मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमको लगता था कि इसका हो जाए जल्दी से, तो ये डिसकनेक्ट हो जाए। अच्छा, जो कंप्लीट कर गए हैं, जिनके रिजल्ट आ गए हैं, उनको क्या कहेंगे? और जो इंतजार कर रहे हैं इस तरह के परिणाम के लिए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, हम हमेशा बोलते हैं सफलता और असफलता के बीच में एकदम माइन्यूट फासला है। 0.1 का होगा फासला, आधे नंबर का फासला होगा, 1 नंबर का फासला होगा। तो आप 1 नंबर कम लाए से आप कमजोर थोड़ी हो गए। 1 नंबर आपको अगर कम आया इसका मतलब आप कमजोर नहीं है, उस दिन आपका भाग्य आपके साथ नहीं था। नहीं तो तुक्का मारता है 10, किसी का निकलता है 8, किसी का निकलता है 7, किसी का निकलता ही नहीं है। तो जिस दिन आपका भाग्य आपके साथ होगा, एक सही हो गया ज़्यादा, तो आप चलेगा मेरिट लिस्ट में। यही तो सिस्टम है। जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन, आज आप बैठे, आपका दिन कैसा है वो डिपेंड करता है। वनडे एग्जाम में तो दिन आपका कैसा है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर माइंड सही से काम किया, रात में अच्छा से सो करके परीक्षा दिए हैं, तो शायद आपका माइंड वर्क अच्छा करे। खासकर मैथ रीजनिंग बनाने के लिए माइंड आपका कूल होना चाहिए। जी के जीएस है कि एक आपको याद है तो चलिए टिक आउट कर दीजिए। कन्फ्यूजन का सिस्टम नहीं होना चाहिए। बहुत लोग को ए अगर दिमाग में चल रहा है ना, तो उस पर विश्लेषण में लग जाता है और ए को काट करके बी सही किया, गलती हो गया। जो फर्स्ट क्लिक करे माइंड में, ऑप्शन नंबर ए अगर क्लिक कर गया, मारिए उसी को, वही सही होगा। वही सही हो, वही सही होगा। जो कंप्लीट कर गए हैं उनको क्या शुभकामना देंगे ना? बिल्कुल, उसको तो हमेशा शुभकामना। वैसे जो कंप्लीट कर जाते हैं उससे मेरा कनेक्टिविटी थोड़ा टूट जाता है। टूट जाता है। हाँ, अब जो भी बात हो, लोग कनेक्शन में रहते हैं। कुछ बच्चे जो हमसे कनेक्ट रहते हैं वो बच्चे, लेकिन हम स्पेशली उससे कनेक्ट नहीं होते हैं। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसको प्रचार का माध्यम बनाते हैं कि कनेक्ट करके पूरा एक्सपोजर लगाए अपना, कि हमारे यहाँ जितना दरोगा हमारे यहाँ। लेकिन पूरा बिहार जानता है कि दरोगा के क्वेश्चन पर जो अप्रोच है, जिस क्वेश्चन को हम मतलब कंसंट्रेट कर दिए, सवाल उसी इर्द गिर्द से पूछा जाएगा। खाली बच्चा हमारे नोट्स को रिवीजन करते रहे, काम उसका हो जाएगा। बिल्कुल। न्यूज हार्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ एनएस राजपूत थे, दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने एक बात बताई है, खास बात बताई है कि धैर्य रखिएगा, वैकेंसी आ रही है, बस गेट पर बने रहिए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हार्ट। धन्यवाद, नमस्कार।